हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस क्लर्क का एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है। 4-5 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और लगातार हमारे डिफेंस के सर लोगों का ये मैसेज था कि सर आईबीपीएस क्लर्क की क्या स्ट्रेटेजी है। जो हमने अपने आईबीपीएस क्लर्क से पहले जो एसबीआई क्लर्क को गाइड किया था, एक छोटी सी गाइडेंस आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग भी होनी चाहिए ताकि हमें एक सही दिशा मिल जाए, सही क्लैरिटी मिल जाए कि हम आईबीपीएस क्लर्क को कैसे फोकस करेंगे। सबसे पहले मेरी सभी डिफेंस के सर लोगों रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सर आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ना केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है बल्कि प्री से मेंस तक का एडवांस लेवल रीजनिंग कंटेंट का वन स्टॉप सॉल्यूशन ये चैनल होने वाला है सर। तो मेक श्योर करें आप सभी सर लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सर, जो एग्जाम होने वाला है ये आपका 4 और 5 तारीख में एग्जाम होगा। टोटल 8 शिफ्ट है सर। ये हमने पोल करवाया था टेलीग्राम के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और यूट्यूब के अंदर, जिसमें हमें पता चला कि टोटल 8 शिफ्ट में एग्जाम होगा। जो सर लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं समझ लीजिएगा, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है सर तो 8 बजे तो आपको सेंटर में होना ही होना है। रिपोर्टिंग टाइम हो जाएगी 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 10 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा। शिफ्ट 2 में 10:30 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर के गेट पे होना ही होना है। 11:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 12:30 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट में सर 1 बजे तक आपको गेट में होना ही होना है, 2 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 3 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा। और चौथी शिफ्ट में सर 3:30 तक आपको गेट पे होना ही है, 4:30 पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा सर, 5:30 पे आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर इस साल वैकेंसी। देखिए वैकेंसी का ये डेटा है सर, ठीक है, ये वैकेंसी ओवरऑल वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं सर कि ये ओवरऑल वैकेंसी अच्छी खासी हमें लास्ट ईयर भी देखने को मिली, इस साल भी सर हमें जो है वो देखने को मिली है। अब जब हमने एसबीआई क्लर्क के अंदर बात किया था सर, तो ईएसएम कैटेगरी का मैंने आपको टारगेट दिया था, क्योंकि सर वैसा डेटा भी है कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो आप अगर 50-55 का टारगेट लेके चलेंगे तो एसबीआई क्लर्क के हिसाब से वो एक अच्छा अटेम्प्ट हमारे ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी में है। लेकिन सर अगर आप बात करें आईबीपीएस क्लर्क की तो यहां पे थोड़ी चीजें डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सर एसबीआई क्लर्क के अंदर जैसे अभी आपने हालिया पेपर देखा होगा सर कि जितने भी अभी शिफ्ट हुए ना सर, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं था जो थोड़ा मॉडरेट हो, मतलब ऐसा हमें नहीं देखने को मिला। थोड़ा बहुत मतलब लगभग पेपर का पैटर्न अगर मैं देखूं कि इजी इजी इजी, कुछ जगह मॉडरेट है, थोड़ा लेंदी था सर, लेकिन ओवरऑल नहीं देखने को मिला। जब आप आईबीपीएस क्लर्क की बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा लास्ट ईयर का डेटा दिखाता हूं सर। ये लास्ट ईयर की वैकेंसी है और लास्ट ईयर का प्री का कट ऑफ है। ये इस साल की सर ईएसएम की वैकेंसी है और डीईएसएम की यहां पे वैकेंसी है। देखिए सर आप जरा कट ऑफ के नंबर देखिए सर, 64, मैं ईएसएम की बात कर रहा हूं सर, ये एक्स सर्विसमैन कट ऑफ है 64, 62, 61, 61, 61, 60 है ना, देन 59। देखिए 19 वैकेंसी राजस्थान में थी, 61 कट ऑफ। ओडिशा का 11 वैकेंसी थी, 64 कट ऑफ। 125 वैकेंसी और ईएसएम की लगभग 30, मतलब डीईएसएम की भी जो है वो लगभग 30-35 थी। टोटल कट ऑफ 56 गया। देन दिल्ली की बात करें 26 कट ऑफ था, मतलब 26 वैकेंसी में 55 कट ऑफ था सर। गुजरात का 54 जो है वो 4 कट ऑफ गया। पंजाब का 52 कट ऑफ गया। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, वेस्ट बंगाल का 53, केरला का 51, देन तेलंगाना 46, 46, 42, 38 और 35। ये ओवरऑल सर जो है वो लास्ट ईयर की वैकेंसी और उसका कट ऑफ था। इस बार आप देखें, अगर आप इधर की वैकेंसी को इधर से तुलना करेंगे सर तो आपको दिख रहा होगा लगभग हर एक स्टेट में लगभग सर मैक्सिमम क्या कहते हैं, अगर आप देखें वैकेंसीज की संख्या आपको ज्यादा दिख रही है सर। ठीक है, जैसे आप देखें कि यहाँ पे 2 था सर तो इस बार 14 हो गया। चलिए इसमें कम है, 11 का 23 हो गया, 24 का 30 है सर, 14 का सीधे 35 है सर, 6 का 10 है सर। ठीक है, 125 का 129 है। ठीक है, उसमें भी आपके डीईएसएम कैटेगरी में भी अच्छी वैकेंसी है सर। इसके बाद 26 का 40 हो गया, 24 का सीधे 84 हो गया सर। ठीक है, 41 का 27 है, यहाँ पे ये नंबर इसमें थोड़े से कम है। और देखते हैं सर 34 का 52 सर इस बार कट ऑफ, मतलब वो क्या कहते हैं वैकेंसी। डीईएसएम की 22 हो गई सर, 15 का 31 हो गया, 7 का 18 हो गया सर, 60 का 111 हो गया सर, 68 का जो है वो 93 हो गया सर, 44 का 135 हो गया सर, 34 का 61 हो गया। अब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं सर, लास्ट ईयर अगर आप वैकेंसी देखें तो वैकेंसी इस बार के मुकाबले कम थी, और जब वैकेंसी कम थी तो कट ऑफ के नंबर जो है वो ज्यादा गए थे। इस बार वैकेंसी ज्यादा है सर, तो ट्रेंड के हिसाब से ये समझा जाएगा
जाएगा कि कट ऑफ के नंबर कम जाएंगे। फिर भी सर कितने कम जाएंगे कि एज अ ईएसएम, एज अ डीईएसएम आपके लिए एक सेफ जोन का जो है वो, हाँ सर ये नंबर अगर मैं क्रैक कर लूंगा तो ये मेरे लिए हार्ड नट नहीं रहेगा, मैं इससे सर सेफ जोन से नेक्स्ट जो है वो शिफ्ट को प्लान कर लूंगा, यानी नेक्स्ट फेज को मैं प्लान कर लूंगा। तो मेरी सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है सर कि आपका जो आईबीपीएस क्लर्क के अंदर जो टारगेट होना चाहिए सर वो आपका 60 होना चाहिए। 60 टारगेट आपका होना चाहिए सर, क्योंकि सर इसमें अटेम्प्ट्स हमेशा अच्छे गए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा डेटा बताऊं, तथ्य के आधार पर बताऊं कि आपको ये टारगेट क्यों करना है सर, अब जरा आप पेपर देखिए। ये आपके सामने पेपर है सर, लास्ट ईयर 24, 25 और 31 तारीख को एग्जाम हुआ था, आपके सामने दिख रहा है। बिट मॉडरेट मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगा सर कि आपके जहां पहले शिफ्ट में 32 अटेम्प्ट थे तो अब इस शिफ्ट में आपके 12 ही अटेम्प्ट हो गए, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। बिट मॉडरेट मतलब सर जहां अटेम्प्ट आपके 32 हो रहे थे, अभी शिफ्ट में थोड़ा लेंदी आ गया होगा, अटेम्प्ट आपके 26-27 पे जाकर रुक गए। तो 26-27 भी कम नहीं होता सर, इसको भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट बोले जाते हैं। तो आप ये समझिए कि इसमें हमेशा से जो, अगर मैं कहूं अटेम्प्ट्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। यहां पे आप देखिए 24 अगस्त का पेपर है, ये 25 को देखिए सर, बिट लेंदी है लेकिन अगर मैं जो है अगेन मैं कहूंगा बहुत हायर लेंदी नहीं है सर, बच्चों के अटेम्प्ट्स काफी अच्छे खासे गए हैं। आइए देखते हैं पेपर को सर। अब जरा 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखिए, ओवरऑल इजी पैटर्न, और आप देखें कि बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट जरा आप देखेंगे सर तो आपको दिखेगा कि लगभग 86 से 87 करीब एक एवरेज अटेम्प्ट गया है सर। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप 86 करिए सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 60 का टारगेट लेके चलना है सर। 60 टारगेट, और 60 टारगेट आप बना सकते हैं, मतलब 60 टारगेट को अगर मैं डिवाइड करूं सर तो 20 नंबर्स आपको गेन करने हैं। उस 20 नंबर्स में भी अब जरूरी नहीं है सर कि आप 20 गेन करें, क्योंकि सर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है और मैं इतना कंटेंट आपको दे देता हूं सर कि हमारे डिफेंस के सर लोग बहुत अच्छे से 25, 27, 28 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं सर। अब देखिए जरा पेपर देखिए सर, जैसे अगर मैं बात करूं रीजनिंग के सर, ये आपके 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का आईबीपीएस क्लर्क का पेपर है। देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट, सीधे सीधे 8 लोग हैं सर, ऑल आर फेसिंग सेंटर, डायरेक्ट डॉट दिया था कि हाँ ए से बी कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है, सी के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, डी से एफ कनेक्टेड है, सीधा सीधा आप बना लेते हैं। मंथ बेस्ड पजल 7 लोग दिए थे सर, कंसेक्यूटिव मंथ दिया था, सीधे आप इसको बना सकते थे। अनसर्टेन में टोटल 13 लोग बन रहे थे सर, और इसमें ये भी डायरेक्टली डॉट का जो है वो पॉइंटर था। कंपेरिजन पजल मतलब हाइट का, वेट का, एज का, इसको हम बोलते हैं कंपेरिजन पजल, और साथ में एक बॉक्स का पैटर्न था, 7 बॉक्स थे सर, ये भी आपका डायरेक्ट डॉट पे बेस्ड था। पजल मैं कहूं इस शिफ्ट में सारी ही पजल डुएबल मैनर में थी। उसके बाद आप देखिए सर इनइक्वालिटी सीधे सिंगल स्टेटमेंट, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट भी 1 या 2 में कहिए, बाकी सब सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 नंबर का पूरा सवाल, वर्ड बेस्ड एक क्वेश्चन, नंबर बेस्ड एक क्वेश्चन, मीनिंगफुल एक क्वेश्चन, हो सकता है आपसे मीनिंगफुल वर्ड ना मिले ना बना हो, ऑड वन आउट एक क्वेश्चन। अगर आप लगभग छोड़ दीजिए तो आराम से, अगर आपको स्ट्रेटेजी क्लियर है ना सर, तो आप 20+ स्कोर यहां पे कर सकते हैं। 60 का टारगेट का मतलब क्या हो गया सर कि आपको ईच सेक्शन में एटलीस्ट आपको 19 से 20 का टारगेट लेके चलना है। तो इन पजल्स में से अगर आपका एक गलत भी हो जाता है तो भी ये बिल्कुल डुएबल मैनर में है, एकदम डुएबल मैनर में है। इसको आप बना लेंगे सर, इसको बना लेंगे, इसको आप आराम से बना लेंगे। ओवरऑल में नंबर देखो सर, गिरी से गिरी हालत में आप 22 से 25 अटेम्प्ट कर लेंगे, और 25 में मैं कह रहा हूं आपसे गलत हो गए, 2, 4, 5 गलत हो गए, तब भी आप 20 को जो है वो यहां पे टारगेट जो है वो कर लेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब 15 नंबर सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर मिसिंग नंबर सीरीज। बताइए सर 20 नंबर सीधे आपको स्पीड मैथ्स का मिल गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं क्लैरिकल लेवल के अंदर आपको स्पीड मैथ्स जो है वो अच्छा नंबर गेन करवाता है, बशर्ते आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है तो। ठीक है, इसके बाद डीआई केवल 5 क्वेश्चन सर, 10 से 12 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक सर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब आपको प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट पता है सर कि क्या कहां पे क्या लगता है, तो घुमा के वही सवाल पूछ लेगा, है ना। आपने पर्टिकुलर कुछ बुक्स फॉलो करी होंगी जिसके 10 तरह के सवाल एक टॉपिक के आते हैं, अगर आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया है, आप इन अर्थमेटिक के सवालों को गेन कर सकते हैं सर। तो ये भी मैं देख पा रहा हूं सर कि आपके डिसेंट अटेम्प्ट यहां पे बन जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने किए हैं सर, बच्चों ने किए हुए हैं। नेक्स्ट पे आप देखिए आरसी, सिंगल फिलर्स, पैराजंबल, वर्ड यूजेस, एरर डिटेक्शन, वर्ड रिप्लेसमेंट। अगर आप आरसी को साइड भी कर दीजिए सर तो भी आप इसमें डिसेंट नंबर यहां पे बना लेंगे सर। और आरसी के 10 क्वेश्चन है, 10 में से अगर 2-3 भी बन गए तो भी आप एक ठीक अटेम्प्ट्स में यहां पे चले जाएंगे। जिन लोगों को आरसी में दिक्कत है, हमारे डिफेंस के सर लोगों को, मैं जरूर आपको कहूंगा आप लोग संतोष सर की क्लास जरूर देखा करिए।
संतोष सर की क्लास को आप लोग जरूर देखा करिए, बहुत शानदार तरीके से वो इंग्लिश को गाइड करते हैं और बेसिक से लेके हाई लेवल को वो पढ़ा रहे होते हैं। इनकी क्लास में आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है सर, नेक्स्ट शिफ्ट पे आ जाइए। अगेन देखिए सर, 24 अगस्त का शिफ्ट ट्यू और ओवरऑल पेपर आपको इजी मिला। आप देखिए सर, इस बार पिछली बार जो अटेम्प्ट था 78 से लेके 86 किया, इस बार मिनिमम अटेम्प्ट ही 80 है सर। 80 अटेम्प्ट एक अच्छा मतलब एवरेज समझ रहे हैं सर आप। अगर 100 बच्चा एग्जाम देने गया है तो 70-80 बच्चा निकल के कह रहा है कि सर हमने 80 अटेम्प्ट तो कम से कम किए हैं। मतलब आप पेपर का लेवल समझिए सर। मैं आपसे 80, 87, 88, 90 का टारगेट नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं आपको इससे भी कम करना है। 60 का टारगेट लेके चलना है सर, 60 का टारगेट। और 60 भी मैं आपसे ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पेपर थोड़ा भी फ्लक्चुएट होने पाया, समझिए सर आपको मैं 60 का टारगेट क्यों दे रहा हूं, थोड़ा भी पेपर फ्लक्चुएट हो गया ना तो आपके नंबर धम्म से गिर जाएंगे। वो जो 60 का टारगेट है वो धम्म से नीचे गिर जाएगा। और इस बार वैकेंसी ज्यादा है सर, वैकेंसी ज्यादा है तो इस बार कट ऑफ के नंबर और नीचे जाने की संभावना है। तो आप ओवरऑल सेफ जोन में होंगे सर, ओवरऑल आप सेफ जोन में होंगे। अगर पेपर लेवल अप हुआ तो जो कट ऑफ का नंबर गिरेगा तो जो आपका टारगेट है उससे नीचे आपके नंबर चले जाएंगे कट ऑफ वाले, है ना। तो आप टारगेट अपने आप अचीव कर रहे हैं सर। और जो आपकी ये 2020 क्वेश्चंस की या मार्क्स की स्ट्रेटेजी है, अगर आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप रीजनिंग का पेपर दे रहे हैं, पहले आप मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए जो आपसे डुएबल मैनर में है, और फिर उसके बाद आप पजल को सॉल्व कर लीजिए सही स्ट्रेटेजी के साथ, आप ये नंबर आराम से गेन कर लेंगे सर। इस पेपर को देखिए, अनसर्टेन, सर्कुलर, बॉक्स, मंथ, ये आपकी 4 पजल। इसमें हो सकता है मान लीजिए आपको समय लगे, सर्कुलर आसान था, बॉक्स आसान था, मंथ आसान था। वर्ड सीरीज के 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, सिलॉक 3 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड चलिए मान लेते हैं कि मीनिंगफुल जो है वर्ड्स आपसे नहीं बना, नंबर बेस्ड आपका जो है वो 1 क्वेश्चन। अगर इस पजल को, हालांकि ये पजल टफ नहीं थी सर, 17 लोग इसमें टोटल बन रहे थे, बट आपको बनाने में थोड़ा समय लगता क्योंकि टाइम टेकिंग पैटर्न था ये, ठीक है। बट इस पजल को अगर मैं साइड कर दूं, इस नंबर को साइड कर दूं, तो भी आपके 29 नंबर हैं सर। और 29 में मैं मानता हूं कि 5, 6, 7 नंबर आपके गलत हो गए, तो भी आप 20-21 नंबर गेन कर रहे हैं सर। आपको सब्जेक्ट वाइज अगर आपको 20-21 नंबर गेन मिल रहा है वो सिचुएशन में, तो वो खराब नहीं है सर। ओवरऑल टारगेट आप अचीव कर लेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं सर कि इस बार वैकेंसी ज्यादा है सर। पेपर अगर माइनर भी फ्लक्चुएट होने पाया तो सबसे ज्यादा बेनिफिट सर आपको मिलेगा। इसलिए ये कीप इन माइंड आपको लेके चलना पड़ेगा। ये दिमाग में क्लैरिटी होगी ना सर, तो आप एक कॉन्फिडेंट तरीके से पेपर दे पाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आइए। इसको देखिए, आरसी क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 नंबर, एरर डिटेक्शन 5 नंबर, मिसस्पेल। ठीक है, इस पेपर को भी अगर मैं देखूं तो ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, इसका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है सर। ठीक और डिसेंट मार्क्स आप यहां पे गेन कर लेंगे सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगेन 15 नंबर सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर नंबर सीरीज, 10 नंबर अर्थमेटिक और लाइन ग्राफ के 5 क्वेश्चन सर। तो 15, 20, 30, ठीक है। और लाइन ग्राफ का 1-2 क्वेश्चन, डिसेंट कम से कम स्कोर भी आपका 18-20 यहां पे बन जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, थर्ड शिफ्ट पे आ जाते हैं सर। अगेन आप देखिए ओवरऑल जो है वो पेपर इजी हो गया। कट ऑफ का मतलब अटेम्प्ट्स का नंबर देखिए सर, अगेन 86-88 नंबर गया है सर आपको। 86-88 मतलब नहीं, आप खुद सोचिए सर, एक बच्चा, एवरेज बच्चा, अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर 86-88 कर रहा है तो आपका डिफरेंस कितना हो गया सर? बहुत डिफरेंस हो गया, 20-25 नंबर का डिफरेंस हो गया। और वो आपको पेपर की स्ट्रेटेजी में समझना है। जैसे ये पेपर आपका हो गया मंथ पजल, लीनियर पजल, कंपैरिजन पजल, अरेंजमेंट पजल, इसमें मैं एक भी पजल नहीं कहूंगा जो आपके लिए लेवल अप है सर, एक भी पजल, क्योंकि सभी के डॉट पॉइंटर नियम अगर आप नहीं जानते फिर तो आप फिर तो क्या ही बोलेंगे सर कि अब आपको अब आपने सर टाइम नहीं दिया पढ़ने के लिए, है ना, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, फिर नहीं बोलेंगे सर। बट अगर आपने समय भी दिया है ना सर, आपको मालूम है मंथ प्लस डेट को कैसे करना होता है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करना होता है, कंपेरिजन कैसे करना होता है, अरेंजमेंट बेस्ड को कैसे करना होता है, तो आप डिसेंट मार्क्स यहां पे गेन कर लेंगे सर। ठीक है, सिलॉक 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन, चलिए ये आपसे नहीं बना, ये आप देख लीजिए। अगर आपके इसमें लगभग 30, 32, 33 अटेम्प्ट्स हैं, उसमें भी मैं कह रहा हूं गलत से गलत हो गए तो भी आप 22-23 नंबर तो एटलीस्ट आराम से गेन कर पाएंगे सर। ठीक है सर, ओके। यहां पे आप देखिए ना 30-31 अटेम्प्ट है सर रीजनिंग के अंदर, बच्चे के 30-31 अटेम्प्ट एवरेज है सर। एवरेज मतलब ये ऐसे बच्चे की 100 में से 80 बच्चे कह रहे हैं, 90 बच्चे के यहां सर हमने इतना किया है, इतना किया मतलब 35/35 भी है, 35/35 भी है सर, बट एक एवरेज नंबर आपके 30 बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए।
आरसी, पैराजंबल, सिंगल फिलर्स, एरर डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड, वर्ड स्वैप, अगर आप इसको छोड़ के इतने सेक्शन को भी देखेंगे तो भी डिसेंट जो है वो अटेम्प्ट्स आपके बन जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन नंबर 3, 17 नंबर यहां पे हो गया, 27 नंबर हो गया, 2 डीआई हैं, 8 नंबर की डीआई में अगर आपके 2-3 नंबर जो है वो डन हो गए, डिसेंट अटेम्प्ट्स आपके यहां भी बन जाएंगे सर, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए लास्ट शिफ्ट 24 अगस्त की, मैं एक किसी दिन का कंप्लीट आपको चारों शिफ्ट दिखा रहा हूं सर। वंस अगेन ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट, अटेम्प्ट्स पे आ जाइए। 83 से 84 आपके अटेम्प्ट्स यहां पे गए हैं सर एवरेज, जिसमें रीजनिंग अगेन बच्चे ने 30-31 किए हैं, 25-26 मैथ्स के अंदर हुए हैं, 22 से 24 अटेम्प्ट सर इंग्लिश के अंदर बच्चे ने ओवरऑल पेपर में किया। पेपर को देखिए सर, पेपर देखिए, ये फ्लोर बेस्ड पजल हो गई, कंपैरिजन पजल हो गई, स्क्वायर बेस्ड पजल हो गई, डेजिग्नेशन हो गई। कोई पजल लेवल अप है? नहीं सर, कोई भी लेवल अप नहीं है सर, कोई भी लेवल अप नहीं है सर, सभी में डॉट था। बच्चा अगर 30-31 कर रहा है तो क्यों कर रहा है सर? क्योंकि कुछ भी ऐसा लेवल अप नहीं है। कंपैरिजन आपको पता है 5-6 लोग होते हैं, हाइट वेट का सीक्वेंस होता है, कैसे करना होता है हमने पढ़ा है क्लास में सर, ठीक है। स्क्वायर इसमें डायरेक्ट डॉट था सर, एक पर्सन कॉर्नर पे है, ए और बी में 2 का गैप, बी के सेकंड राइट में सी डी का नेबर नहीं, सीधे सीधे हमारी पोजीशन बन रही है सर, ठीक है। डेजिग्नेशन 7 पर्सन का डायरेक्ट डॉट के साथ दिया हुआ था, ठीक है सर। सिलॉग 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग सर बस एलिमिनेट करो, गेम खत्म सर, ठीक है। मिक्स सीरीज 5 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड 1 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड आपका जो है वो 1 क्वेश्चन सर। डिसेंट अटेम्प्ट्स आपके मैं कहूं तो इसमें 30 हैं, 30-31 एक डिसेंट अटेम्प्ट्स हैं, उसमें भी अगर आपके गलत हो गए तो 20-22 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं सर। ये आपके लिए एक अच्छा जो है वो पेपर था। 12-13 ये हो गया 25 और 2 डीआई, 12 सिंप्लीफिकेशन, 13 में से अगर आपने डिसेंट जो है वो अटेम्प्ट्स कर लिए, 10 डीआई में से अगर आपके 3, 4, 5 भी, मैं कम से कम वर्स्ट लेके चल रहा हूं सर, मैं हमेशा वर्स्ट लेके चलता हूं, तो भी आप सर एक अच्छे अटेम्प्ट्स और क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आप स्ट्रेटेजी जो है वो सही मेंटेन करके रखिएगा सर, ठीक है, ओके। इसके बाद इंग्लिश पे आ जाते हैं सर। इंग्लिश पे आरसी, क्लोज टेस्ट, मिसस्पेल्ड, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन। अगर आप ओवरऑल यहां पे देखें, इसको साइड भी कर दें, तो भी आपके अटेम्प्ट सर यहां पे आराम से 17 से 20 जो कि बच्चे ने किया है उतना आप कर सकते हैं सर। और इसके भी अगर आप 2, 4, 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो गिरी से गिरी हालत में आपकी सर 17-18 अटेम्प्ट एटलीस्ट तो यहां पे बन ही रहे हैं सर, ठीक है। तो वंस अगेन जो हमारे डिफेंस के सर लोगों का ये सवाल था कि हमें क्या करना है जो है आईबीपीएस क्लर्क के पेपर के लिए, देखिए ध्यान रखिएगा, जो हमने लास्ट ईयर में ओवरऑल पैटर्न को ऑब्जर्व किया है तो उसमें आपके लिए एक चैलेंज सिर्फ ये होगा, क्वांट का पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ है लास्ट ईयर, और इस बार भी वही मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी अगर फ्लक्चुएट हुआ सर तो एक तो क्वांट हो सकता है सर, और मतलब रीजनिंग के जैसे अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल। अब भाई इसमें संख्या ही 19 आ रही टोटल, तो बनाने में समय तो लगेगा ही, तो इसको हम लेंथी कहेंगे, टफ नहीं कहेंगे सर। और क्वांट का थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता है। क्या करना है सर अभी आपको, मैं आपसे ये कहूं क्या पूरा पेपर कैलकुलेटिव है? द आंसर इज नो, पूरा नहीं है। पूरा होता तो बच्चों के अटेम्प्ट 12, 13, 14 में जाकर रुक जाते। अगर बच्चा 26, 27, 28 एक बिट मॉडरेट लेवल में कर रहा है, इसका मतलब 2, 4, 5 ही क्वेश्चन में उसको दिक्कत हो रही है। जैसे डीआई के 2-3 क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक है, नंबर सीरीज का लॉजिक आपने देखा होगा, नंबर सीरीज का लॉजिक पहले एक लॉजिक है, फिर उसके नीचे सब लॉजिक है, फिर सब नीचे मतलब सब लॉजिक के नीचे सब लॉजिक है। तो जब लॉजिक के अंदर लॉजिक होते हैं तो ये टाइम टेकिंग पैटर्न हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है सर, मिसलेनियस क्वेश्चन 1-2 टाइम टेकिंग है। क्या सॉल्यूशन है, डेली आपको एक मॉक देना ही सर, इसमें कोई दो राय नहीं, डेली आपको एक मॉक तो देना ही है सर। सेक्शनल क्वांट की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जो भी मॉक लिए होंगे सर उसमें एक सेक्शनल का ऑप्शन होगा सर। कोशिश करें अगले जो आपके 7 से 8 दिन हैं सर, इसमें जितने उसके सेक्शनल हैं सर, 1-2 भी टारगेट डेली लेके चलेंगे तो आप मैक्सिमम सेक्शनल को जो है वो वहां पे कर डालेंगे। और सेक्शनल करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट होता है सर, कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 20 मिनट का समय, 10 मिनट का समय है, तो आप ये देख लेंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपके स्कोर कितने हो रहे हैं, ठीक है सर, ओके। और क्वांट के जो भी क्विजेज हैं, कि जो भी वेबसाइट आप फॉलो करते होंगे उसमें क्विजेस भी आते होंगे, उनको भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे, आपका क्वांट में जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है सर। और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं कहूं तो ये टारगेट एक डिसेंट टारगेट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, फिर से एक बार समझ लीजिए सर, लास्ट ईयर की वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ के नंबर है, इस बार वैकेंसी की संख्या ज्यादा है, मैक्सिमम स्टेट में लास्ट ईयर की तुलना में इस बार वैकेंसी ज्यादा है सर। और ऐसा नहीं कि इतना टारगेट गया मतलब जो है कट ऑफ गया, यहां पे आप कट ऑफ देखिए, छत्तीसगढ़ का जो है वो 35, एमपी का 38, कर्नाटक 41, तमिलनाडु 42, महाराष्ट्र 46, तेलंगाना 46, असम 51, केरला 51, वेस्ट बंगाल 53, तो कट ऑफ तो कम भी गए हैं सर।
ये तब का पेपर जब पेपर इतना जो है वो क्या कहते हैं इजी था, जहां पे लेवल अप हो गया सर, ये तब के कट ऑफ है। तो इस बार मैं कह रहा हूं कि वैकेंसी ज्यादा है सर, एक तो वैकेंसी भी ज्यादा है, दूसरा मैं फिर ये कह रहा हूं कि अगर माइनर सा भी फ्लक्चुएट जो है वो क्या कहते हैं फ्लक्चुएट हुआ, सबसे पहले ये नंबर्स गिरेंगे सर, ये तो वैसे ही गिरने हैं और इसमें और आपको डिसेंसी मिल जाएगी। तो 60 टारगेट एक आपका बहुत सेफ जोन होगा सर, अगर आप इसको लेके इसको अचीव करने की प्रॉपर कोशिश करेंगे तो सर, ठीक है। तो ये टारगेट आप बना के चलिए सर। एक इंपॉर्टेंट चीज और, डेली एक मॉक दीजिए सर, और उस मॉक में ना सर एक कॉलम होता है परसेंटाइल का। डेली मॉक जब आप देंगे सर, उस मॉक में एक कॉलम होता है परसेंटाइल का। परसेंटाइल के कॉलम को सर कोशिश करिए एनी हाउ सर ये 80 से ऊपर रहे, 80% से ऊपर आपका जो है ये कॉलम रहे सर। 80, 85, 90 है फिर तो सर बल्ले बल्ले, फिर तो कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन 80 से ऊपर आपको मेंटेन करके चलना है सर, ठीक है सर। अगर 80 से कम होता है कोशिश करें बैलेंस करें, क्योंकि होता क्या है सर, अगर ये परसेंटाइल का कॉलम 80 से ऊपर है तो इससे ये पता चलता है कि आप सही तरीके से पेपर दे पा रहे हैं, आपको पेपर का तरीका पता है कि कैसे सॉल्व करना है, स्ट्रेटजी आप जानते हैं, आपको मालूम है किस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है, क्या एक सही वे है, ये आपका ये कॉलम शो करता है। तो जब भी आप मॉक दें सर, मार्क्स को तो देख ही देखें, साथ में आप परसेंटाइल के कॉलम को भी जरूर देखें। मुझे सारे डिफेंस के सर लोग अभी हालिया जैसे ही वीडियो खत्म होगा तुरंत एक मैसेज करिए, जो आपने अभी हालिया कोई मॉक दिया होगा आईबीपीएस क्लर्क का, उसमें आपके टोटल मार्क्स कितने हैं सर, उसमें आपने मैथ में कितना बनाया, इंग्लिश में कितना बनाया, रीजनिंग में आपने कितना बनाया सर, और उस पर्टिकुलर मॉक के परसेंटाइल कितने आ रहे हैं सर, ये भी आप सभी सर लोग मुझे जरूर से जरूर मैसेज करिएगा सर, ठीक है सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए आईबीपीएस क्लर्क का 4-5 तारीख को एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क का लगभग जो है वो एग्जाम खत्म हो गया है। एसबीआई क्लर्क को ध्यान में रखते हुए सर हमने अभी हालिया सर, अगर मैं आपको बताऊं, हमने एक्स सर्विसमैन स्पेशल जो है वो मेंस का बैच लॉन्च किया है। वॉरियर बैच सर डेडिकेटेड हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए, एक्स सर्विसमैन एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच है। इसमें हम कंप्लीट मेंस की स्टडी जो है वो करवा रहे हैं सर, और ये बैच आपके एसबीआई क्लर्क मेंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो होने वाला है। प्रॉपर हमने डेडिकेट किया है ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए सर। इसके अलावा जो हमारे सर लोग अभी आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, आरआरबी क्लर्क को फोकस कर रहे हैं, उनके लिए सर हमारा एक्स सर्विसमैन का जो है वो ये वाला बैच है सर, 2.0 बैच है, जो स्पेशली डेडिकेटेड है आरआरबी क्लर्क के प्री प्लस मेंस के लिए। बिल्कुल जो भी हमारे डीएसएम मतलब डीईएसएम कैटेगरी में है या ईएसएम कैटेगरी में है, डेडिकेटेड आप लोगों का आरआरबी क्लर्क का ये क्लास मिलेगा। कंटेंट लेवल जो एक ईएसएम के लिए रिक्वायरमेंट है सर, है ना, प्रैक्टिस, इसके अलावा स्ट्रक्चर क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, है ना, और लाइव इंटरेक्टिव क्या कहते हैं इंटरेक्टिव सेशन, स्टडी प्लान, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा सर। इसको आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सर लोग स्पेशली चाहते हैं कि वो केवल मेरा रीजनिंग पढ़ें, यानी केवल मेरे बैच से वो केवल रीजनिंग पढ़ सकते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट रीजनिंग का सब्सक्रिप्शन है सर, जिसमें मेरे सारे बड़े बैचेस, नीट फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस टॉपिक वाइज, एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच, ये सारे के सारे बैचेस आपको सर रीजनिंग सब्सक्रिप्शन में 799 के अंदर केवल और केवल मिल जाएगा, जहां से आप इसको जो है वो प्रॉपर 1 साल के लिए अवेल कर सकते हैं। ये बैचेस आपको कहां मिल जाएंगे सर? ये बैचेस या तो आप मेरे ये जो वीडियो चल रहा है इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर सर आप कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं लाइव सेक्शन में गया सर, इस चैनल पे लाइव सेक्शन में आज ही मैंने सर एक ये आईबीपीएस क्लर्क पे क्लास ली है, जहां पे मैंने लगभग आपको 25 पजल दिया है। इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, हालांकि इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, यहां पे आप जाएंगे सर, यहां पे आपको वॉरियर एक्स सर्विसमैन स्पेशल मेंस बैच मिल जाएगा। इसको आप यहां पे क्लिक करके मेंस के बैच को अवेल कर सकते हैं, या फिर सर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन स्पेशल आरआरबी क्लर्क का बैच यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। या फिर सर आप यहाँ पे बैंक महानायक क्या है, अगले 1 साल तक 1.5 साल तक जितने भी बैचेस हमारे होंगे वो सब आपको इसके अंदर मिलेंगे। 1.5 साल की फीस जो है वो 1599 है सर, 2 साल के लिए 1999 है सर, और 3 साल के लिए यहाँ पे सर 2699 है। इसमें आपको सारे के सारे बैचेस 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएंगे सर, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको शायद ये दिखा दिया, ये रीजनिंग नायक का बैच है, जिसमें आप रीजनिंग के कंप्लीट बैचेस को अवेल कर सकते हैं सर, ठीक है। और यहाँ पे ईएसएम का आरआरबी क्लर्क डेडिकेटेड और हमारा एक्स सर्विसमैन स्पेशल वॉरियर मेंस का बैच भी है सर, वहां से आप इसको अवेल करके अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई डाउट होता है सर, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।